नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है। बीते साल जून के महीने से ये सियासत तेज हुई और अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और आज वह 40 बागी विधायक उन्हें चुनौतियां दे रहे हैं, उनकी परेशानियों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बचाने की पूरी कोशिशें जारी हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार से लेकर अजीत पवार और सुप्रिया सुले की। ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि देखा जाए तो अब यहां पर उपचुनाव जो होने वाले हैं, उपचुनाव के चलते सियासत तेज हो चुकी है। तो बात यहां पर करेंगे उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के बारे में। रश्मि ठाकरे जिन्होंने सीएम शिंदे के साथ साथ 39 विधायकों को मनाने की कोशिश की थी, उन्हें फोन कॉल्स किए थे और उनकी पत्नियों को मैसेज भी किए थे कि कैसे भी करके वह मान जाएं और मातोश्री वापस लौट आएं, लेकिन वह नाकामयाब होती हुई नजर आई। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मातोश्री में उनकी वापसी को लेकर गुंजाइशें वह लगाकर बैठी हैं। लेकिन यहां पर देखा जाए सुषमा अंधारे साफ तौर पर कह चुके हैं कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं मातोश्री में वह वापसी कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बात यहां पर की जाएगी क्या रश्मि ठाकरे यहां पर शिंदे के उस शर्त को मानेंगी, क्योंकि उनका कहना यही रहा कि यहां पर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए बल्कि बीजेपी के साथ होना चाहिए। बाला साहेब ठाकरे जी गठबंधन चाहते थे यहां पर बीजेपी के साथ, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन कभी नहीं। इसी पर हम राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल जो अपडेट सामने आई उपचुनाव को लेकर, चिंचवाड़ और कस्बा पेट में चुनाव जीतने के लिए उद्धव सेना ने साफ तौर पर यहां पर कह दिया है कि वह चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ने की यहां पर बात कही गई। तो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन में टूट देखने को मिल रही है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्या वाकई में यहां पर रश्मि ठाकरे पर्दे के पीछे रहकर एक बार फिर से अहम भूमिका निभाएंगी और शिंदे के साथ साथ 39 विधायकों की घर वापसी करवाएंगी? देखिए, जिम्मेदारी उनकी बड़ी हो जाती है क्योंकि बीएमसी का एक बड़ा चुनाव आने वाला है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव आएगा और अगर इतने बड़े बड़े चुनाव से पहले 2 सीटों के लिए अगर ऐसी लड़ाई देखने को मिलेगी तो उससे कहीं ना कहीं न सिर्फ उद्धव ठाकरे को बल्कि शरद पवार को भी काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। तो ये जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है, संजय राउत ने भी बयान दिया था और कहा था कि मैं बात करूंगा, कहीं ना कहीं मध्यस्थता करने की कोशिश होगी। अगर रश्मि ठाकरे की बात करी जाए तो उनकी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहले भी कोशिश की, हालांकि कामयाब नहीं हुई, लेकिन अगर पहले कामयाब नहीं हुई तो ये ज़रूरी नहीं कि इस बार भी कामयाब नहीं होगी। और चूंकि अगर महागठबंधन की बात करी जाए तो दोनों पार्टियां जो है वो साथ आई थी, जिस तरीके से उसका नाम दिया गया था। तो अब यही देखने को मिल रहा है कि ज़रूर इसका कोई हल निकलेगा और मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे एक बड़ी पहल जो है वो करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल। जैसा कि यहाँ पर कपिल ने अपनी बात रखी कि कहीं ना कहीं उद्धव की तरफ से एक पहल जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी अलग अलग विधानसभा सीटों पर रणनीतियां बना रही है 2024 को ध्यान में रखते हुए। लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं, चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है 2023 में होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे में देखा जाए तो महाराष्ट्र में 2024 में विधानसभा चुनाव भी हैं। तो देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होने वाला है। जिन रश्मि ठाकरे को लेकर यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जा सकता है। अध्यक्ष पद का जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है उद्धव ठाकरे का, उसे बढ़ाए जाने की मांग भी जारी है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। और दूसरी ही तरफ रश्मि ठाकरे क्या वाकई में सीएम शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच की जो कड़वाहट है उसे पूरी तरीके से यहाँ पर मिटाने की कोशिश करने में कामयाब हो पाएंगी? क्योंकि बार बार रश्मि ठाकरे पर्दे के पीछे रहकर अहम भूमिका निभाती हैं। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगामी बीएमसी चुनाव में आदित्य ठाकरे के साथ वह स्टार प्रचारक के तौर पर भी नजर आ सकती हैं। देखना होगा कि 2024 में रश्मि ठाकरे को सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा। क्या वह एकनाथ शिंदे को कड़ी टक्कर दे पाएंगी? क्योंकि बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे 2.5 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा करते हुए नजर आने वाले हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।